कभी भी गुरु निंदा ना हो, ना तो वचनों से करना, ना कानों से सुनना। क्योंकि उमा स्वामी जी महाराज ने कहा है, परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुरु छादनोद भावे नीचैर गोत्रस्य। उमा स्वामी जी महाराज तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं, पर की निंदा करने से नीच गोत्र कर्म का बंध होता है और अपनी प्रशंसा करने से भी नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। देखिए, हम प्रशंसा करें नहीं, लेकिन हम अपनी प्रशंसा सुनना तो पसंद करते हैं। हम स्वयं ना करें तो यह भी तो कहीं हमारे लिए नीच गोत्र कर्म का बंध नहीं करा रहा। क्योंकि कहा है, पर की निंदा और सौ की प्रशंसा नीच गोत्र का बंध कराती है। आप इतने अच्छे भली श्रावक हो, ना तो आप पर की निंदा करते हो और ना ही आप अपनी प्रशंसा करते हो। और कारण यही है कि आपका उच्च गोत्र में आना सिर्फ इतना ही कारण था। आपने किसी की निंदा नहीं की थी, अपनी प्रशंसा नहीं की थी। जिस पुण्य के प्रताप से, जिस आश्रय और संबर के कारण आपको यह जैन कुल, जैन धर्म, महावीर का पद, महावीर की परंपरा में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए हे महावीर के वंशज, हे महावीर के वंशज, हे करुणा के पुजारी, आप सब ध्यान रखना, आपने जो पूर्व में इतना पुण्य किया है, उस पुण्य को आगे भी करते रहना। क्योंकि रविशरण स्वामी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, यदि तुम अपना सुख हरना चाहते हो, आपके सुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, आपके अंदर के विचार हैं, आपके अंदर के भाव हैं, जो आपको सुख सहित बनाए हुए हैं। आप सुख रहित होने के लिए कुछ मत करो, एक ही संकल्प करो, एक ही विचार करो कि आज मैं त्याग करता हूँ, मुनि निंदा नहीं करूँगा, ना ही मुनि निंदा सुनूंगा। मात में जब भी होगा, जितना भी होगा, मैं प्रशंसा की पुली ही बांधूंगा। किसके लिए? चाहे श्रावक हो, श्रावक की प्रशंसा करेंगे, साधु की प्रशंसा करेंगे। यदि निंदा करने का मेरा हॉबी होगा तो मैं अपनी निंदा करूंगा। आपको शौक है, आपको आनंद आता है निंदा करने में, मैं आपको कह रही हूं करो। आप अपनी निंदा करेंगे, आत्म निंदा करेंगे, आत्मगर्हा करेंगे, आत्म आलोचना करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे। करो निंदा, करो गर्हा, करो आलोचना, क्योंकि अपनी निंदा, अपनी गर्हा, अपनी आलोचना करने से हम शोक रहित होते हैं। ये अशोक वृक्ष कह रहा है, ये प्रभु कह रहे हैं, आओ हम तुम्हारा शोक दूर करें। शोक को दूर करने का पहला मंत्र तो यही है। तुम कितना भी सोचो कि मैं वक्तंबर स्त्रोत के 28वें काव्य का मंत्र
रिद्धि का जाप करो, उससे सुख तो बाद में मिटेगा। पहले तो तुम्हें यही करना होगा कि आज से मैं संकल्प करता हूँ अपनी निंदा करूँगा और दूसरों की प्रशंसा करूँगा। ये मंत्र है किसका? सुख को हरने का, सुख को दूर करने का, असुख बनाने का। यही मंत्र है और यही तंत्र है और यही रक्षा कवच है। आप चाहो तो कर लो और ना चाहो तो तुम्हारे ऊपर है। यह करना तो आपको ही होगा। तो मुझे विश्वास है 50% लोग तो फॉलो करेंगे कि हम निंदा पर की निंदा नहीं करेंगे। करेंगे तो अपनी ही करेंगे। और कैसे करेंगे? कान खोल कर के अपनी निंदा करेंगे। और कान को जहां पर दूसरों की निंदा सुनाई पड़ रही होगी वहां पर विचार करेंगे, हे प्रभु मेरी कान बंद हो जाए, मुझे किसी दूसरे की निंदा न करना पड़े। क्योंकि देख न पाया, सुन न पाया, बोल नहीं पाया। देख न पाया, सुन न पाया, बोल नहीं पाया। तृष्णा सरिता में डूबा मन, हित ना कर पाया। मन संयम का महामंत्र प्रभु कानों में भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। हे प्रभु, मैंने आज तक आपको देखा नहीं है। हे प्रभु, आज तक मैंने निंदा को सुनाने वालों को देखा। मैंने अभी तक अनिंदनीयों को नहीं देखा, निंदनीयों को तो देखता रहा। हे प्रभु, मैंने आज तक खुद को नहीं देखा, मैं तो पर को ही देखता रहा। हे प्रभु, मैंने अपने अंदर की आवाज नहीं सुनी, बाहर की आवाज तो मैंने बहुत सुनी। हे प्रभु, मैं बाहर में तो बहुत बोला, सबसे बात करता रहा, लेकिन मैं अपने आप से एक भी बार भी बात नहीं कर पाया। हे प्रभु, आज मैं अपने आप से बात करने के लिए आपके पास आया हूँ। हे प्रभु, मैं तृष्णा रूपी नदी में डूबा हूँ, इसलिए मैं अपना हित नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब लोभ सताता है तो दूसरों की निंदा करते हैं, जब संतोष आता है जीवन में तो अपनी निंदा करते हैं, और जब लोभ आता है तो दूसरों की निंदा करते हैं। हे प्रभु, आज आप मेरे मन को, आज आप मेरे मन में संयम का महामंत्र भर दो, मेरे कानों में वह महामंत्र भर दो कि मैं अपना हित कर सकूं, मैं अपना मरण सुधार सकूं, मैं अपने जीवन को सफल बना सकूं, मैं अपने जन्म को सफल बना सकूं। इसलिए हे प्रभु, मैं आज आपके दरबार में आया हूँ। हे भगवान, आज
इस काव्य को पढ़ने से मेरा शोक दूर हो रहा है। मंत्र बता दिया है। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीमर्हं नमो महातवाणं ज्रों ज्रों नमः। ओम नमो भगवते जय विजय जिम्बे जिम्हा मोह मोह सर्व सिद्धि संपत्ति सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। यह 28 नंबर काव्य का रीति मंत्र है, काव्य है। उच्चैरशोक तरु संस्कृता मुन्मयोघ मां भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसित किरणमस्त तमोवितानं बिंबं रविरिव पयोधर पार्श्वर्थी। इस काव्य को पढ़ने से आप कामदेव के समान सुंदर रूपवान बन रहे हो। अपने कुरूप को, अपने दुर्गुणों को हटाओ, रूपवान बनो। अपने दोषों को हटाओ, गुणवान बनो। अपने शोक को हटाओ, अशोक बनो। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः। प्रिय आत्मन, हे जिनेन्द्रवाणी, आगमवाणी, तीर्थंकरवाणी, सत्वात्वाणी, गुरुवाणी, त्वमेव जयतो, त्वमेव जयतो, त्वमेव मम कंठा आगच्छतो आगच्छतो आगच्छतो। प्रिय आत्मन, वक्तम्बर स्त्रोत की पावन मंदाकिनी में अब गायन करते हुए आज हम सभी 29 नंबर काव्य में प्रवेश पा रहे हैं। कल हम सभी ने शोक से रहित होने वाला अशोक वृक्ष को देखा था। आज हम सेकंड प्रातिहार्य सिंहासन को जानेंगे, क्योंकि प्रातिहार्य के द्वारा जो विशेष सेवा दी जाती है वह प्रातिहार्य कहलाते हैं। प्रातिहारी देवों को कहते हैं और प्रातिहार्य के द्वारा अर्थात देवों के द्वारा तीर्थंकर के लिए जो विशेष सेवा दी जाती है उस सेवाओं का नाम है अष्ट प्रातिहार्य। देखो, जैसे यदि कोई राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति की व्यवस्थाएं कुछ विशेष होती हैं। राज भवन भी मिलता है राष्ट्रपति के लिए। इसी तरह जो तीर्थंकर प्रकृति का वंद करता है, जो तीर्थंकर होता है, तीर्थंकर के लिए ही 8 व्यवस्थाएं सेवा में मिलती हैं। आप सोचें कि प्रत्येक भगवान को ये व्यवस्था मिलती है तो नहीं मिलती है। तीर्थंकर प्रकृति किसी भी भाव में, किसी भी पर्याय में बंद किया हो, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का उदय तीरे विगुण स्थान में ये अष्ट प्रातिहार्य की व्यवस्थाएं प्रारंभ होती हैं। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक अष्ट प्रातिहार्य भी प्रकटा नहीं होते।
भगवान तो सभी होते हैं, भगवान तो अनंतानंत होते हैं, पर सभी भगवान के लिए अष्ट प्रातिहार की सेवाएं नहीं मिलती हैं, सभी के लिए समोसरण नहीं मिलता है। देखो, किसी को गंधकुटी मिलती है तो किसी को समोसरण मिलता है। कोई भगवान बनता है तो कोई केवली बनता है तो कोई तीर्थंकर बनता है। इसी तरह आज जो सिंहासन प्रातिहार है, सिंह प्लस आसन इक्वल टू सिंहासन प्रातिहार्य, अर्थात प्रातिहारी के द्वारा जो सेवा दी जाए उसे कहते हैं प्रातिहार्य। सिंह मतलब प्रमुख, मुख्य, ठीक है ना। सिंह मतलब प्रमुख, मुख्य। आसन मतलब पीठ, बैठने का चौकी, बैठने का पाटन, उसे कहते आसन। वह कुछ भी हो सकती है। प्रमुख आसन को सिंहासन कहते हैं, मुख्य आसन को सिंहासन कहते हैं। तो आज वह सिंहासन की चर्चा चल रही है। कोई कहता है काष्ठ के आसन को सिंहासन कहते हैं, तो कोई कहते हैं रजत के आसन को सिंहासन कहते हैं, तो कोई कहता है कि सोने के आसन को सिंहासन। लेकिन यहाँ पर जिस सिंहासन की बात है, ना तो वो काष्ठ का है, ना तो वो रजत का है, और ना ही वह गोल्ड का है। वह तो रत्नमयी इस स्फटिकमणि का सिंहासन देवों के द्वारा प्रभु की सेवा में प्रस्तुत किया गया है। पर जिसे आसन की आवश्यकता नहीं, उसे रत्नमयी आसन से क्या प्रयोजन, उसे रत्नमयी सिंहासन से क्या प्रयोजन? कोई भी प्रयोजन नहीं। जो अपने स्वयं के आसन पर बैठ गया है,